गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। सीएमए इंटर का गुरु ज्ञान सीरीज चल रहा है। आज ये सेकंड वीडियो और आज मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले पोर्शन इन द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग उस पर बात करना चाहूंगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इन न्यू सिलेबस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंपनी अकाउंट्स इन ओल्ड सिलेबस, ऑडिट भी है उसके साथ। ये दो ऐसे पेपर है जिसमें मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट ने सिलेबस बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर रखा है, बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है। एंड ऑल्सो इन द न्यू सिलेबस द पेपर ऑफ डीटी एंड आईडीटी विच हैज बीन मर्ज्ड टुगेदर एज अगेंस्ट द ओल्ड रिजाइम, जिसमें डीटी और आईडीटी 100 मार्क्स के दो पेपर हुआ करते थे। ये तीन ऐसे पेपर्स है मेरे को लगता है जिसमें सिलेबस बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड है, बहुत ही ज्यादा बड़ा कर दिया गया है। एंड लिटरली ऑन द लास्ट डे ऑफ एग्जाम, and that too without a holiday between those exam days, it is very difficult to revise these subjects. अब होता क्या है, जब सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना, लास्ट डेज ताकि सारी रिवीजन आप प्रॉपरली कर सको, मैक्सिमम मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट आप रिवीजन कर सको। जब एक बच्चा लास्ट डे पर रिवीजन करने बैठता है ना, वो हमेशा एक एबीसी एनालिसिस को फॉलो करके व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाट इज लेस इंपॉर्टेंट, व्हाट विल बी कमिंग कंपल्सरीली इन एग्जाम, क्या मेरे को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, उन सब चीजों को देख के रिवीजन करता है। विच इज नॉट रॉन्ग, विच इज बिल्कुल करेक्ट, बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट वी हैव एट द टाइम ऑफ रिवीजन। तो बहुत बच्चे मेरे को पूछते हैं, सर ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या कंपनी अकाउंट्स में जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पोर्शन है, अगर हम इसको छोड़ना चाहें, क्योंकि सर ये लास्ट डे रिवीजन हो भी नहीं पाता, अगर हम इसको छोड़ना चाहें तो क्या इनको छोड़ना सही रहेगा? क्या इट विल बी अ करेक्ट डिसीजन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव टू लीव दिस टॉपिक्स सो दैट वी कैन प्रॉपरली रिवाइज एंड कंप्लीट अवर syllabus revision on the last day and go to the exam and properly complete our exam paper? पहले मैं बात करूं ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के लिए। ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स अगर अपना पेपर पैटर्न देखेंगे, उनका पेपर पैटर्न आ गया है फॉर दी दिसंबर 23 एग्जाम्स के लिए। एंड इंस्टीट्यूट ने सेम पेपर पैटर्न रखा है जो वो पहले दे रहे थे। उनके अगर पेपर पैटर्न को देखोगे तो यू विल सी 7 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें उनको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, 15 मार्क्स ईच, बड़े क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, एंड 25 मार्क के ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर, ये जो 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट देता है। तो अगर आप सोच के जाओ, सोच के देखो कि उस 7 में अगर मैं वो एक क्वेश्चन पूरा का पूरा एज इट इज छोड़ दूं, तो भी मेरे पास 6 क्वेश्चन है जिसमें मैं 5 क्वेश्चन कर सकता हूं। मतलब विदाउट रिवाइजिंग योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन द लास्ट डे, यू कैन कंप्लीट योर पेपर ऑफ 100 मार्क्स विदाउट एनी हैजल, विदाउट एनी इशू। तो अगर आपको लगता है लास्ट डे रिवीजन करते समय सर हमारे पास टाइम नहीं है, हम छोड़ना चाहते हैं, यू कैन 100% लीव द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पोर्शन इन द ओल्ड सिलेबस पेपर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेम फॉर कंपनी अकाउंट्स। अगर आप कंपनी अकाउंट्स और ऑडिट का पेपर देखोगे तो ऐसे भी 2 सब्जेक्ट है 50-50 मार्क के, इटसेल्फ दोनों बड़े सब्जेक्ट, अच्छे सब्जेक्ट है, अच्छा कंटेंट है, वाइड कंटेंट है। जब रिवीजन करने बैठते हैं तो कंपनी अकाउंट्स और ऑडिट को ही रिवीजन करते करते टाइम खत्म हो जाता है, उसमें भी कुछ चीजें बच जाती है। तो उसमें भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पोर्शन है ना, पूरे के पूरे पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको उसमें एक चॉइस मिलता है। 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं कंपनी अकाउंट्स में, एक चॉइस आपके पास रहता है, और उसमें एक क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है। यानी 7 मार्क्स 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रहता है ओल्ड सिलेबस में। अगर आप बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टेंशन लिए वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पोर्शन लीव भी कर देते हैं ना, तो मैं बोलूंगा 50 में 50 मार्क का कंपनी अकाउंट्स, या अगर आप वो क्वेश्चन को हाथ भी लगाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ के, तो 43 टू 45 मार्क का कंपनी अकाउंट्स का पेपर यू विल बी इजीली एबल टू अटेम्प्ट। यानी ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को तो ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना कंपनी अकाउंट्स, दोनों ही पेपर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो रिवीजन का बात होता है ना, लास्ट डे पे टाइम नहीं रहता है तो क्या उसको छोड़ सकते हैं? 100% आप छोड़ सकते हैं, आपको वो करने का दरकार नहीं पड़ता। सर मान लो ज्यादा क्वेश्चन दे दिया, तो अगर ज्यादा क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही देगा तो जो मेन पार्ट इतना सारा सिलेबस पढ़वाया है उससे क्वेश्चन फिर कहां आएगा, कहां पे देगा? और टाइम टू टाइम अगर आप देखोगे अपने पेपर पैटर्न, द पेपर पैटर्न हैज नॉट चेंज, इंस्टीट्यूट ने उसी तरीके से अपना पेपर हमेशा बनाया है।
तो ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंपनी अकाउंट्स में छोड़ना भी चाहो, आप छोड़ सकते हो। अगर आपको करना भी है तो आप उसको लेके लॉन्ग टाइम पीरियड तक मत बैठो, क्योंकि जितना उसका वेटेज है उतना टाइम अगर आप उसको ज्यादा दे दोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द अदर पार्ट्स। आप मैराथन, आप रिवीजन वीडियो से उसको एक बार देख के जाओ, समझ के जाओ, सो दैट जो क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली कर पाओगे। तो मेरे सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिवीजन एट द इंटर लेवल वो मैंने अपने नवीन क्लासेस वर्ड्स ऑफ विजडम यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं। अभी लेटेस्ट जो सीए इंटर का भी रिवीजन कंडक्ट किया था, जिसमें हमने सारे एएस को रिवाइज किया था, उसमें सीएमए के लिए भी मैक्सिमम सारे एएस कवर्ड है। मेरे को लगता है एक्सेप्ट एएस 15 बाद बाकी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वहां पे कवर्ड है। अगर कवर्ड है तो आप मजे से वहां से कर सकते हो, आपको कुछ और करने का जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूं अगर न्यू सिलेबस की, न्यू सिलेबस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में अगेन 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। बट न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का वेटेज बढ़ाया है। अब वो एक क्वेश्चन में नहीं, 2 क्वेश्चन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, 7 नंबर में आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछा जा रहा है पूरा का पूरा, और 8 में भी एक क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है। क्योंकि 2 क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आ रहे हैं या 2 क्वेश्चन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को छोड़ के जाना विल बी अ रिस्कियर फॉर यू। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले स्टूडेंट्स को करना चाहिए। आप भी लास्ट डे रिवीजन करने के लिए मेरे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिवीजन वीडियोस है, जिसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट और उसके बाद क्वेश्चंस भी कराए हैं, वो रिवीजन वीडियो अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपका हो जाएगा। 5, 7, 10 डेज बिफोर एग्जाम भी करोगे, हो जाएगा। ऑन द डे ऑफ एग्जाम एकदम जरूरी नहीं है कि उसी समय करके जाए, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रैक्टिकल नेचर के क्वेश्चन पूछेगा, जो अगर आपको उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज होगी तो आप आराम से कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ द न्यू सिलेबस में कोई भी बच्चा प्लीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्किप करके जाओगे तो 2 क्वेश्चन तो वहीं चले गए, उसके बाद आपके पास और कोई चॉइस नहीं बचेगा, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और अगर आपने कोई चैप्टर दूसरा छोड़ रखा है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका पेपर छूट सकता है। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करके जाने चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करके जाने चाहिए। अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर, वापस लेंदी पेपर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कंपनी अकाउंट्स, 2 कंपनी ऑडिट 2 पेपर है, 50-50 मार्क के पेपर है। लास्ट डे पर रिवीजन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इंड एस वाला पोर्शन है, उस इंड एस से टोटल जो एक क्वेश्चन है, जो आपका कंपनी अकाउंट्स का लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5, उस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन या दोनों क्वेश्चन आपको इंड एस का दिखेगा, उसको छोड़ के कोई दूसरे क्वेश्चन में आपको इंड एस नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये रहेंगे चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 5 में इंड एस का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन वो आपको पूछ सकते हैं। अगर आप ध्यान से सोचो, अगर आप बाद बाकी सारे कुछ कर रखे हो, आपने सब कुछ कर रखा है, ऑडिट भी पढ़ रखा है, लास्ट डे पर इंड एस अगर नहीं भी रिवाइज करोगे, लास्ट डे पर इंड एस नहीं भी करोगे, इंड एस अगर आपने छुआ भी नहीं है, तो भी आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से। बस एक ही चीज है, अगर आपने इंड एस को नहीं छुआ, बाद बाकी सारी चीजों को आप फुल्ली कंप्लीट करके जाना, उनमें कुछ छोड़ के मत जाना। यानी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रैक्टिस, कैश फ्लो की प्रैक्टिस, शेयर कैपिटल की प्रैक्टिस, बैंकिंग इंश्योरेंस की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैंने इंड एस भी नहीं किया, चैप्टर्स में भी मैं 1-2 चैप्टर छोड़ के जा रहा हूं, दैट इज नॉट करेक्ट। आप इंड एस एज इट इज पूरा लीव कर सकते हो, बाद बाकी सारे के सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से करके जाने हैं। सर अगर मान लो मेरे को 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं आता, तो भी आप पूरे के पूरे पेपर में 95 मार्क का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपने ऑडिट अच्छे से किया है, इवन इफ यू हैव नॉट डन द इंड एस पार्ट, क्योंकि 5-7 मार्क का एक क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन जो चॉइस में आ सकता है वो रहेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा शेयर कैपिटल डिबेंचर से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक कैश फ्लो और एक बैंकिंग इंश्योरेंस से रहने की ज्यादा चांस है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक इंड एस एक बैंकिंग इंश्योरेंस ऐसा दे सकता है, या दोनों इंड एस ऐसा दे सकता है। तो अगर आप नहीं भी करके जा रहे हो तो वो पोर्शन छोड़कर बाद बाकी पूरा पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो।
क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिट का पेपर आपके बीच में पड़ता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर क्या है, शुरू में है। उसका रिवीजन के लिए अगर आप लॉ से पहले 2 दिन पहले दे रखो और बाद में लॉ से आते ही आप अगर रिवीजन करो तो भी उसका रिवीजन हो जाता है। बट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर क्योंकि बीच में आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आगे पेपर आता है वो, तो उस पेपर को रिवीजन करने के लिए आपके पास पहले टाइम नहीं रहता, वो 4th पेपर रहता है आपके पेपर का। अगर उसका पहले रिवीजन आपने नहीं किया और बाद में रिवीजन करने बैठ रहे हो तो एक दिन में ये पूरा का पूरा रिवीजन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स एएस आप पूरा का पूरा छोड़ सकते हो। अगर आप करना भी है तो रिवीजन वाले वीडियो से आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपको अलग से उस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। न्यू सिलेबस वाले बच्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एएस अच्छे से देख कर जाए, कंपनी अकाउंट्स में नहीं भी देख कर जाएंगे चलेगा। यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर फुल पेपर विदाउट एनी हैसल। डन। तो ये क्वेश्चन क्योंकि मेरे को फ्रीक्वेंटली रिसीव होता था अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंने सोचा मेरे को एक वीडियो बनाना चाहिए, बताना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। यू कैन फॉलो दिस एंड ये देखो, ये हमारी गाइडेंस है, हमारी स्ट्रेटजी है। आफ्टर वी सी पेपर्स, आफ्टर वी सी योर मॉक टेस्ट पेपर्स गिवन बाय इंस्टीट्यूट, अगर कोई बच्चा इससे इत्तेफाक नहीं रखता या उसको लगता है नहीं मेरे को तो सब करके जाना है, तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, आपको सब करके जाना चाहिए। So this is something which we say from strategy viewpoint, from last day revision viewpoint, from the problems you encounter in exam, उसके viewpoint से हम ये सब बोलते हैं। आप अगर लगता है आप सब करके जाना चाहते हो, you should do everything and go, कोई चीज मत छोड़िए। धन्यवाद, thank you so much everyone, bye bye।